बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट इज़ अमेरिका बाय लुइस बेनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इस पोएम पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन डिस्कस की है। आज की वीडियो में हम जस्ट इसकी समरी और थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अगर इसकी समरी देखें तो अमेरिका बाय लुइस बेनी इज़ अ सैटायरिकल पोएम दैट डेल्व्स इनटू द ह्यूमरियस consequences ऑफ जमैकन कल्चरल assimilation विद अमेरिका। देखो ये एक लाइक तंजिया पोएम है। किस चीज़ के बारे में है? जमैका के बारे में। ये जो राइटर है ये खुद जमैकियन है, ठीक है। तो किस तरह तंज कर रही है, यानी जमैकियंस पे तंज कर रही है कि किस तरह वो जो है अपने कल्चर वगैरह को बुला के अमेरिका मूव करते हैं और वहाँ पे ये लोग क्या क्या करते हैं और लाइक कल्चर वगैरह अडॉप्ट करते हैं उनका। इसी तरह बेनिट एम्प्लॉयज जमैकन पेट्रोय और डायलेक्ट टू विविडली कैप्चर द एसेंस ऑफ जमैकन्स अडॉप्टिंग अमेरिकन कस्टम्स। तो इस पोएम में क्या है, अगर आप वो मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो इस पोएम में ज़्यादातर जमैकन लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, यानी पेट्रोय डायलेक्ट वगैरह विविडली कैप्चर्स द एसेंस ऑफ जमैकन्स अडॉप्टिंग अमेरिकन कस्टम्स। क्यों? ताकि वो जो हमारी राइटर है वो ये भी शो करे कि भाई स्टिल आई एम जमैकियन। अगर मैं लिख रही हूँ, इंग्लिश भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने कल्चर को नहीं भूली। तो फिर अपने जो जमैकियंस है उनको भी लाइक एक किस्म के टारगेट कर रही है कि वो जो है अमेरिकन कस्टम्स को अडॉप्ट करने लगे हैं। द पोएम ह्यूमरसली डिपेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन फिल्म फैशन एंड लैंग्वेज टू जमैकियन सोसाइटी। फिर जमैकियन सोसाइटी की बात की गई है कि किस तरह वो जो है अमेरिकन फिल्म्स फैशंस और लैंग्वेज वगैरह को अडॉप्ट करे, या जो जमैकियंस है वो वहाँ जाके इन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। Bennett playfully illustrates how Jamaicans mimic American accents and adopt American slang, creating a cultural version that blurs the lines between the two nations. अच्छा, ये चीज़ तो इधर भी कॉमन है, वहाँ पे भी देखो कॉमन है, अफ्रीकन ममालिक में, एशियन ममालिक। हम क्या कहते हैं भाई, लाइक मैं बहुत सी वीडियो में बताया भी है कि मुझे कहते हैं कि भाई आपकी जो है लाइक आप अमेरिकन की तरह बोले या ब्रिटिश की तरह बोले। और लाइक एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन एक्सेंट, सो क्यों? इट मीन्स आप उसी एक्सेंट को फॉलो करें, अपने एक्सेंट को फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारी जो राइटर है वो भी यही कह रही है कि हम जो हैं जो स्लैंग्स वगैरह यूज़ करते हैं, एक्सेंट जो अमेरिकन अडॉप्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, हम अपने लाइन से हट जाते हैं, ठीक है। यानी दो नेशंस को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। The poem's tone is light-hearted, using humor to shed light on the complexities of cultural identity in the face of global influences. उनके कल्चर की बात की गई है और जैसे कल्चर के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे फैशन वगैरह कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम अमेरिकन की अडॉप्ट करते हैं, यानी हम नहीं, सॉरी, जमैकियंस, जो जमैकिया के लोग हैं। The poem cleverly critiques the impact of Americanization, offering a satirical reflection on how external cultural elements can reshape local identity through wit and linguistic play. Beneath invites readers to consider the nuances of cultural assimilation while celebrating the resilience and adaptability of Jamaican culture in the face of external influences. आपके बारे में भी है कि आप भी इस पर गौर करें, यानी रीडर्स के बारे में बताया गया है कि रीडर इस चीज़ों पर गौर करें, ठीक है। फिर अपने जो जमैकियंस हैं उनसे मुखातिब है, उनको कहती है कि आप इस चीज़ों पर गौर करें, ठीक है। जैसे अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट करना, उनकी लैंग्विस्टिक या लैंग्वेज को अडॉप्ट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसकी जो मेरी जो पहली वीडियो है उसको फॉलो करें, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन है। थीम्स की बात करें तो सबसे पहला थीम है कल्चरल आइडेंटिटी एंड एसेमुलेशन। द पोएम एक्सप्लोर्स द इम्पैक्ट ऑफ अमेरिका कल्चर ऑन जमैकन सोसाइटी, हाईलाइटिंग adoption of American customs, language and fashion. It touches upon the tension between preserving local identity and assimilating global influences. इसमें क्या है, यानी अमेरिका का जमैकिया पे इफ़ेक्ट, ठीक है। मतलब उनके कल्चर, जैसे मैंने बताया ना, मूवीज़, लैंग्वेज, ये सारे एक्सेंट्स वगैरह हम अडॉप्ट करते हैं, यानी जमैकियंस अडॉप्ट करते हैं, तो कल्चर भी हम फिर अमेरिका का अडॉप्ट करते हैं। माइग्रेशन एंड अमेरिकन ड्रीम, दिस देयर इज़ अ प्रिविलियंट थीम ऑफ माइग्रेशन टू अमेरिका। और हम लाइक जो जमैकियंस है वो मूव करते हैं कहाँ पे, अमेरिका मूव करते हैं। द पोएम ह्यूमरसली रिफ्लेक्ट्स ऑन द एस्पायरेशंस ऑफ मैनी जमैकियंस टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी वो यूनाइटेड स्टेट्स मूव करते हैं बहुत सारे जमैकियंस, ओपन आइडियलाइजिंग इट एज अ लैंड अपॉर्चुनिटी एंड सिंबल ऑफ द अमेरिकन ड्रीम। तो क्या कहते हैं कि भाई ये तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे हमें बहुत से मौके मिलेंगे कारोबार के लिए, जॉब करने के लिए, एजुकेशन के लिए, तो इसलिए जो जमैकियंस है वो मूव करते हैं। Social commentary and satire. Louis Bennet uses satire and humor to comment on societal trends such as the enthusiasm for all things American, the discussion surrounding migration and the cultural shifts within the Jamaica communities. The poem serves as a light-hearted critique of these phenomena. ठीक है, तो ये पोएम जो है देखो एक किस्म का सटायर भी है, किस चीज़ पे, जमैकियंस पे।
उन दोनों कल्चर की बात की गई है, ठीक है। स्पेशली जमैकियंस, क्योंकि ये खुद जमैकियन थी, तो मतलब वो किस तरह जो जमैकियंस है अमेरिकन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। Everyday life and conversations. The poem captures snippets of everyday life and conversations among Jamaicans. It reflects on the common topics of discussion such as travel plans, familial connections abroad, and the influence of American culture in daily discourse. अच्छा, इसकी जब ट्रांसलेशन मैंने की थी उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, जब हम जिस तरह जमैकियंस कहते हैं पोएम में, मतलब ट्रांसलेशन मैंने बताया था, राइटर हमें कहती है कि जब जमैकियंस मूव करते हैं अमेरिका की तरफ, तो वो अपने साथ पार्सल बहुत सी चीज़ें अपने साथ कैरी करते हैं। तो सेम टू सेम ये चीज़ें जो है एशिया में भी बहुत कॉमन है, ठीक है। हम जब मूव करते हैं कहीं, तो सपोज़ कोई अमेरिका में है तो हम उसको पार्सल पकड़ा दें कि भाई आपने ये पार्सल जो है अपने साथ रखना है, ये चीज़ें अपने रास्ते में कहानी है, ये करना है, वो करना है। तो सेम टू सेम ये चीज़ें जो है इस पोएम में भी डिस्कस हुई है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।